Assalamualaikum students. Hope so you are all fine. Today we will discuss the definitions and objective points of exercise number 7b, which we have already discussed in the previous lectures before winter vacations. Book page number 92, exercise number 7b. सबसे पहले हमने क्या किया था, डिस्काउंट जो है वो मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट जो है वो कहते किसे हैं। डिस्काउंट की डेफिनेशन जो है यहाँ पर आप मार्क करेंगे बुक पेज नंबर 92 पर। द रिडक्शन मेड ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द डिस्काउंट। नेक्स्ट क्या है, नेट सेलिंग प्राइस। इसका फार्मूला जो है वो आपको करवाया गया था। नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या था, किसी भी आर्टिकल पर जो कीमत होती है उसमें कमी को क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। नेट सेलिंग प्राइस जो है वो हमने फाइंड करनी थी, उसका फार्मूला मैंने बताया था। जो एक्सरसाइज नंबर 7b हमने की थी उसमें नेट सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी थी, डिस्काउंट भी फाइंड करना था और डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने थे। वो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। नेट सेलिंग प्राइस जो है जब फाइंड करनी थी उसका फार्मूला हमने क्या किया था, नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये फार्मूला आप जो है ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट है, इसका फार्मूला क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस में से हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट इन रुपीस। रुपीस में जो है वो हम डिस्काउंट जो है वो फाइंड करेंगे। अगर हमने डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में बताना हो, डिस्काउंट हम परसेंटेज में अगर बताएंगे तो परसेंटेज में हम किस तरह से बताएंगे, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100%। इस फार्मूले के थ्रू जो है वो हमने क्या करना है, डिस्काउंट जो है वो अगर परसेंटेज में बताना होगा तो हम इस फार्मूले के थ्रू करेंगे। ये बुक पर आप मार्क करेंगे, बुक पेज नंबर 92 पर। ये आप जो है फॉर्मूले 3 दिए हुए हैं, ये आपने अंडरलाइन कर लेने हैं। उसके बाद क्या है, ये डिस्काउंट परसेंट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द मार्क प्राइस नॉट ऑन द सेलिंग प्राइस और द कॉस्ट प्राइस। क्या है, डिस्काउंट परसेंट जो है वो सिर्फ मार्क प्राइस पर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, ना तो वो सेलिंग प्राइस पर किया जाता और ना ही कॉस्ट प्राइस पर किया जाता। अब देखते हैं कि मार्क प्राइस क्या होती है। मार्क प्राइस जो होती है वो किसी भी आर्टिकल पर जो प्राइस जो है वो मेंशन होती है। किसी भी आर्टिकल पर जो प्राइस जो है वो लिखी होती है उसे हम क्या बोलते हैं कि वो मार्क प्राइस है। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट रिडक्शन ऑन द मार्क प्राइस। जो डिस्काउंट क्या है, जो मार्क प्राइस है उस पर जो कमी की गई है, जो लिखा गया है कि मतलब अगर एक चीज़ जो है वो 400 की है, वो बेची जा रही है, अगर वो आपको 350 में दे रहा है शॉपकीपर, इट्स मीन उसने आपको डिस्काउंट दिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, डिस्काउंट है। सेलिंग प्राइस क्या है, जो कस्टमर जो है वो देगा कब, जब डिस्काउंट दे दिया जाता है ना। जो मार्क प्राइस होती है ना वो डिस्काउंट देने से पहले होती है। जो डिस्काउंट होता है ना, जब डिस्काउंट दे दिया जाता है तो उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, सेलिंग प्राइस है, जो कस्टमर ने पे करनी होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट जब हमने रुपीस में फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे हम कॉस्ट प्राइस को, तो प्रॉफिट जो है वो रुपीस में फाइंड हो जाएगा। अगर प्रॉफिट इन परसेंटेज में अगर प्रॉफिट फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। परसेंटेज में प्रॉफिट फाइंड किया तो इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो हम परसेंटेज में जो है वो प्रॉफिट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉस पर। अगर लॉस फाइंड करना है रुपीस में तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
जब प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस जो होती है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है, तो तब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जब कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो तो तब क्या होगा, वो लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस में से हम अगर माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को तो हमें क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा इन रुपीज़ में हम जो है वो लॉस फाइंड कर लेते हैं। अगर हमने लॉस परसेंटेज में फाइंड करना है तो क्या किस तरह से फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। लॉस परसेंटेज में इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो हम फाइंड करेंगे। बुक पेज नंबर 92 पर ये फॉर्मूले 3 दिए हुए हैं, ये आपने लर्न करने हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट जो है ये आपने लर्न करना है। नेक्स्ट बुक पेज नंबर 93 पर ये फॉर्मूले आपने खुद से लिखने हैं लर्न करने के लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट पर। पहले हमने क्या किया था, सिंपल डिस्काउंट की डेफिनेशन की थी, अब सक्सेसिव डिस्काउंट की जो है वो डेफिनेशन करेंगे। ये आपने मार्क करनी है। व्हेन द डिस्काउंट इज ऑफर्ड एंड अनदर डिस्काउंट इज कॉल्ड अ सक्सेसिव डिस्काउंट। नेक्स्ट आ जाते हैं ओवरहेड्स पे। अंडरलाइन करेंगे आप बुक पेज नंबर 96 पर। Overheads expenses such as storage, transportation, electricity cost and staff salaries are included in the cost price. Successive discount का मैंने क्या बताया है बुक पेज नंबर 95 पर। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो कहते किसे हैं। अगर एक चीज़ है उसके ऊपर ऑलरेडी क्या है, वो 10% जो है वो डिस्काउंट है। अगर अब वो कहता है कि अगर इसे आप इस चीज़ को क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं तो आपको 5% जो है और डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या होगा, 10% जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंट था और 5% जो है वो और डिस्काउंट मिल गया। उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो सक्सेसिव डिस्काउंट है। पेज नंबर 96 पर ओवरहेड्स जो है वो मैंने अंडरलाइन करवाई है अभी डेफिनेशन। उसमें क्या बताया है कि ओवरहेड्स क्या है। ओवरहेड्स एक्सपेंसेस आप कह लें कि जो डिफरेंट जो है वो एक्सपेंसेस हैं, अखराजात हैं। जैसे कि जो ज़्यादातर फैक्ट्रीज वगैरह हैं वहाँ, या फिर हम बड़े बड़े मॉल्स देखते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ये टर्म जो है वो यूज़ होती है। एक फैक्ट्री है, अगर वो ग्लव जो है वो ग्लव बनाने वाली फैक्ट्री है, तो वो क्या होगा, वो अगर एक ग्लव का पीस बनेगा ना वहाँ पर, तो क्या होगा, उसको उन्होंने देखना है कि इसको हमने कितने रुपए का जो है वो बेचना है। और कैसे देखेंगे, इसमें जो है उन्होंने वर्कर्स रखे हुए हैं या फिर उनका खर्चा निकालना है उन्होंने, उसमें नई सैलरीज देनी है। उसके अलावा जो वहाँ पर बिजली जो है वो यूज़ हो रही है, वो जो है वो बिजली भी निकालनी है। उसके अलावा अपनी बचत भी उन्होंने निकालनी है कि हमें कितने % जो है वो, कितना जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। इस चीज़ को हम, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, ओवरहेड्स में इंक्लूड होंगी। ये आपको डेफिनेशंस जो है मार्क करवाई हैं। डायरी आपकी क्या है, यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7B डेफिनेशंस प्लस ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स फॉर लर्न। ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स क्या, जितने फॉर्मूले मैंने अंडरलाइन करवाए हैं वो आपने लर्न करने हैं। डेफिनेशंस 3 डेफिनेशंस जो हैं वो मैंने मार्क करवाई हैं आपको दोबारा से, सिंपल डिस्काउंट की, सक्सेसिव डिस्काउंट की और ओवरहेड्स की। ये तीनों डेफिनेशंस जो है वो आपने जस्ट लर्न करनी है और फॉर्मूले भी आपने जस्ट लर्न करने हैं, नोटबुक पर नोट नहीं करने। थैंक यू।